हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे अगस्त और सितंबर का। इससे पहले का जो करंट अफेयर्स था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था कंपाइलेशन वीडियो में। उस कंपाइलेशन वीडियो में हम लोगों ने 1 जनवरी 2022 से लेके 31 जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर्स किया था, स्पेशली उत्तर प्रदेश का। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ये जो पहला वीडियो है ये 40 मिनट लगभग इसका टाइम है, और ये वीडियो तो छोटा ही रहेगा क्योंकि 2 मंथ का है। मुश्किल से 10-15 मिनट का ये वीडियो रहेगा, यानी लगभग 1 घंटे में आपका पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, जनवरी से लेकर सितंबर तक का। देख लेना इन दोनों वीडियोज़ को, हेल्प करेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए, पहला टॉपिक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, भारत नवाचार इंडेक्स, भारत नवाचार सूचकांक। जिस तरीके से आप लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पढ़ते हैं उसी के तर्ज पे ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग। इस इंडेक्स को भी जुलाई 2022 में जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा, तो ये फैक्ट याद रखना, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और ये 3rd एडिशन है। एडिशन भी आजकल पूछ लेता है ना, कोड में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 3रा संस्करण था। उत्तर प्रदेश का जो स्थान है नवाचार में वो 7वां स्थान है। क्लियर है, 7वां स्थान नवाचार में उत्तर प्रदेश का है। पहला स्थान कर्नाटक का है, दूसरा स्थान तेलंगाना का है और तीसरा स्थान हरियाणा का है। ठीक है, इन तीनों को याद रखना क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना पूछता है। उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां है। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट और पहाड़ी राज्यों में बात करें तो मणिपुर सबसे ज़्यादा नवाचारी स्टेट है, इनोवेटिव स्टेट है। हो जाएगा। चलिए, एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार हिरासत में जो सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं वो कौन से राज्य में हुई हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश हिरासत में हुई मौतों में पहले स्थान पर है। चलिए, एक तहसील एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट तो हम लोग पढ़ते रहते हैं। एक जिला और एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। इसी की तर्ज पर एक तहसील और एक उत्पाद योजना भी उत्तर प्रदेश की योजना है। पहली चीज़, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये लॉन्च कब हुई थी? 24 जनवरी 2018 को। ये कई बार पूछा है क्वेश्चन में, याद रखना। 2018 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 24 जनवरी भी याद रखना है क्योंकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक सुपर इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फालतू चीज़ें पीडीएफ में कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश को अपनी अर्थव्यवस्था करना है 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 खरब। इस टारगेट को अचीव करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कंसल्टेंट को यहाँ पे अपॉइंट किया है, और वो कंसल्टेंट कौन है? एक कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड है जिसका नाम है डेलॉइट। डेलॉइट ये पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, एमसीक्यूज़ में आप लोगों ने देखा भी होगा। फोकस क्या है हम लोगों का? ये 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी कैसे? एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा और इंपोर्ट को घटाना पड़ेगा। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे उत्पादों को, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई भी किया है जिनका ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट होता था। अब इन उत्पादों को उत्तर प्रदेश में ही बनाया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कम से कम इंपोर्ट हो सके और हम एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ सकें। तभी तो ये 1 खरब का टारगेट अचीव होगा। ठीक है, ये बातें थी यहाँ पे। डेलॉइट इंडिया याद रखना। चलिए, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा नगर सृजन योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश लगा देना। ठीक है, नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए इस योजना को लाया गया है। नागरिक सुविधाएं क्या होती हैं? वही सब चीज़ें, बेसिक से चीज़ें जो बेसिक कम्युनिटीज़ होती हैं, सीवरेज, ड्रिंकिंग वाटर, पार्किंग, स्वच्छता, चौराहों का सुंदरीकरण, सड़क निर्माण, ये सब सारी चीज़ें जो नगर पालिका, नगर निगम करती है। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, इन साहब को अभी प्रभार दिया गया था असीम अरुण को, लेकिन अभी परमानेंट भी हो गए। ठीक है, स्थायी हो गए। तो ध्यान रखना, इस आयोग के बारे में पूछा जाता है, चेयरमैन के बारे में पूछा जाएगा, असीम अरुण। चलिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार घोषित हो चुके हैं 2021 के। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है, तो ध्यान रखें। ये जो पुरस्कार मिलते हैं ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं। ये संस्थान है कहाँ पे? लखनऊ में है। देखते हैं कौन कौन से प्राइज़ देता है। सबसे पहले तो नाम पढ़ लीजिए। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देता है। लोहिया साहित्य सम्मान इसी के द्वारा दिया जाता है। हिंदी गौरव सम्मान, अटल बिहारी साहित्य सम्मान, और लास्ट में महात्मा गांधी साहित्य सम्मान। ये 5 आपको अवार्ड याद रखना है। और जिसमें से सबसे बड़ा जो सम्मान है भारत भारती सम्मान, ये मिला है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को। ये संस्था का सर्वोच्च सम्मान होता है, 8 लाख का प्राइज़ दिया जाता है। डॉक्टर रामानाथ त्रिपाठी। लोहिया साहित्य सम्मान ये बुद्धिनाथ मिश्रा को मिला है, ये देहरादून से हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो अवार्डी रहेंगे
वो उत्तर प्रदेश के ही रहेंगे। हिंदी गौरव सम्मान ये डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी को मिला है। अटल बिहारी साहित्य सम्मान ये हृदयनाथ त्रिपाठी को मिला है। और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान ये डॉक्टर विश्वास किसान पाटिल को मिला है। याद रह जाएगा, बार बार देखेंगे तब याद रहेगा, ऐसे नहीं याद रहेगा। पुरस्कार तो बहुत सारे दिए जाते हैं इस संस्थान के द्वारा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही 5 हैं। ठीक है, PDF में भेज ही दूंगा तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक बार में याद नहीं होता है, 2-4 बार देख लेंगे तो रट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सुपर इम्पोर्टेंट 2023। पहली बार उत्तर प्रदेश इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, यानी जो होस्ट है इस बार का 2023 का, जनवरी 2023 में ये समिट होगी, उत्तर प्रदेश होस्ट करेगा। ठीक है, GIS 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सिंगापुर इस समिट में भाग लेने वाला पहला देश बना। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट पढ़ा आपने, उत्तर प्रदेश ऑर्गेनाइज कर रहा है, पहला देश शामिल होने वाला सिंगापुर। दूसरा फैक्ट ये है जनवरी 2023 में ये होने वाली है समिट, और इसको जान लिए उत्तर प्रदेश पहली बार इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, याद रह जाएगा। आइए नेक्स्ट कीजिए तब। रूपल चौधरी ये कौन है? ये मेरठ की स्प्रिंट है, धावक हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, इसलिए हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 के ये खिलाड़ी हैं, और इसमें इन्होंने मेडल भी जीता है। विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय हैं, तो ये यूपी की अचीवमेंट है ना, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जगह का नाम पूछा जा सकता है, और यहाँ पे मेडल के बारे में भी पूछा जा सकता है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है अन्नू रानी, इनको भी जानना है, ये भी मेरठ की ही हैं, और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पे हुए थे? बर्मिंघम UK। इस गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भाला फेंकती हैं, ये फील्ड याद रखनी है, जगह का नाम याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जेवलिन क्वीन, इनको जेवलिन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्नू रानी हो गई, और यहाँ पे रूपल चौधरी, इन दोनों का नाम याद रखना है। चलिए यहाँ पे कुछ वन लाइनर टाइप हैं, देख लीजिए जल्दी से। पानी के सैंपल की जांच में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। स्वच्छ पानी से संबंधित कौन सा SDG गोल है? जल्दी से बताइए कमेंट करके, होमवर्क है आपका। पानी की जांच की लैब उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बनाई जा रही है? दीनापुर में, दीनापुर अलीगढ़ में है। स्मार्ट रिवर लेबोरेटरी कहाँ पे बनाई जा रही है? ये बनारस में स्थापित की जाएगी। तो स्मार्ट रिवर हो गया, और यहाँ पे पानी की जांच की लैब हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री पदक। केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए उत्तर प्रदेश के 10 पुलिसकर्मियों को चुना गया। ये 10 आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। अगेन इम्पोर्टेंट, देश की पहली नाइट सफारी। डे सफारी के बारे में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, डे सफारी तो बहुत है इंडिया में, लेकिन नाइट सफारी नहीं है। ये देश की पहली नाइट सफारी होगी, जो लखनऊ में स्थापित की जाएगी। इसको मंजूरी मिल गई है कैबिनेट के द्वारा। सिंगापुर की विश्व की पहली नाइट सफारी के तर्ज पर इसको बनाया जाएगा। ये सिंगापुर की तर्ज पे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सभी जानवरों के लिए अलग अलग सफारी होंगी। एक बड़ी सी सफारी रहेगी, फिर वहीं पे अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग सफारी बनाई जाएंगी। ठीक है, और ये कौन से वन क्षेत्र में बनाई जा रही है? कुकरेल वन क्षेत्र में। इस नाइट सफारी को कुकरेल वन क्षेत्र में डेवलप किया जाएगा। और लखनऊ के जूलॉजिकल पार्क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, इसको भी शिफ्ट किया जा रहा है इसी सफारी में। ठीक है, तो ये याद रखना। ये कहाँ पे है? ये प्राणी उद्यान लखनऊ में ही है। डे सफारी 13 हैं, लेकिन नाइट सफारी अभी तक कोई नहीं थी, ये पहली होगी। चलिए, इको टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड, किस राज्य में इको टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसको भी मंजूरी मिल गई है कैबिनेट के द्वारा, और ये कहाँ पे स्थापना इसकी होगी? लखनऊ में। ठीक, और इसको जो चेयर करेगा, इस बोर्ड को जो चेयर करेगा, अध्यक्षता करेंगे CM साहब, चीफ मिनिस्टर। हो जाएगा। चलिए, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बनाया जा रहा है? वृंदावन, मथुरा में। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 अभी कितने लोगों को मिला है? उसमें से यूपी के कितने हैं ये देखना है हम लोगों को। 5 सितंबर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वितरण 5 सितंबर को होता है। 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स मिला है, वो 46 है। ये 46 आपको याद रखना है,
यूपी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक ही इंसान है जिनको चुना गया उत्तर प्रदेश से, खुर्शीद अहमद। ये देवरिया में कंपोजिट स्कूल के शिक्षक हैं। कंपोजिट समझते हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों चलते हैं। तो इनका नाम याद रखना है, खुर्शीद अहमद। ये उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड पाने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पे क्या है, एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 में देखते हैं यूपी का क्या सीन है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, इस रिपोर्ट के अनुसार 378 मामले दर्ज किए गए हैं सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित। ये डेटा ये नहीं याद रखना है 378, लेकिन यूपी का डेटा याद रखना है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामले को दर्ज किया गया। रजिस्टर की बात हो रही है, ठीक है, हुए तो बहुत सारे हैं। तो ये एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है। और ये मामला कौन सा है ये भी ध्यान रखना, सांप्रदायिक हिंसा वाला मामला है। सबसे ज़्यादा कम्युनल वायलेंस जो हुए हैं वो महाराष्ट्र में हुए हैं। 100 से ज़्यादा यहाँ पे दर्ज किए गए केस। हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में बाजरा उत्पादन। उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, पहला फैक्ट। और दूसरे स्थान पर है तो अच्छा खासा हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। देश के अंदर उत्तर प्रदेश का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, लगभग 20% योगदान है बाजरा का। और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी मनाया जाएगा, है ना। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें सीखी थी इसके बारे में। चलिए, सिंचाई के लिए नाली का पानी इस्तेमाल कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। ये तो बड़ा इनोवेटिव काम है, अच्छा इनिशिएटिव है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना तैयार की जा रही है, ठीक है। नाली के पानी को यूज किया जाएगा सिंचाई में। यहाँ पर देखते हैं इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल। ये इंटरनेट नहीं है, इंटरनेशनल है, मैं लिखना भूल गया। इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल। इत्र का जैसे ही नाम आता है कन्नौज का नाम याद आ जाता होगा, क्योंकि वर्ल्ड फेमस इत्र होता है कन्नौज का। इस फेस्टिवल को उत्तर प्रदेश होस्ट कर रहा है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। और उत्तर प्रदेश के होस्ट करने का कारण है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कन्नौज के इत्र को वैश्विक बाजार स्थापित करना है। इसी के चलते यूरोप और मिडिल ईस्ट देशों को इनविटेशन भी भेजा गया है, ठीक है। इत्र पार्क की भी स्थापना की जा रही है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के पास, ठीक है। कन्नौज का जो इत्र है इसकी खासियत क्या है, इसमें कोई अल्कोहल नहीं होता, इसलिए इसको सब पसंद करते हैं। ये विदाउट अल्कोहल इत्र है, इसमें जो यूज होता है वो अल्कोहल की जगह इसेंशियल ऑयल यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये खास बात है कन्नौज के इत्र की। चलिए नेक्स्ट देखिए, 300 किलोमीटर लंबी इम्यून बेल्ट, ये कहाँ पे स्थापना की जा रही है, ये किस लिए है? लंबी वायरस से ग्रसित कौन है, अफेक्ट कौन हुए? जानवर हुए। जानवरों के शरीर पे बड़ी बड़ी गांठें पड़ जाती हैं इस रोग से, इस वायरस से। तो ये बहुत बड़े से क्षेत्र को यहाँ पे कवर किया जा रहा, और इस क्षेत्र में जितने भी जानवर होंगे इस वायरस से अफेक्टेड, उन सभी जानवरों को इम्यून किया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा, ठीक है। और ये बेल्ट बनेगी पीलीभीत से इटावा तक। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बनाने का मास्टर प्लान तैयार कर रही है, ठीक है। पीलीभीत से इटावा याद रखना। इसी बेल्ट में 100% टीकाकरण कराया जाएगा जानवरों का। वेस्टर्न यूपी जो है वो सबसे ज़्यादा मामले देखे गए हैं, तो गवर्नमेंट का यही टारगेट है कि ये पश्चिम से यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ ना आ पाए, और बेल्ट के अंदर जितने भी यहाँ पे जानवर अफेक्टेड हैं उनको इम्यूनाइज कर दिया जाए, ठीक है। लंपी वायरस जानवरों के शरीर पर गांठें पड़ जाती हैं, तेज़ बुखार आता है, भूख वूख नहीं लगती उनको, खाना ना नहीं खाते हैं। अलख पांडे साहब, इनको तो सभी जानते हैं ना, फिजिक्स वाला। अब तो ये बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, प्राइवेट लिमिटेड के रूप में इसको रजिस्टर कर लिया गया है अलख पांडे के द्वारा। ग्लोबल ह्यूरोन रिच लिस्ट में इनको शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश से 25 लोगों को इस लिस्ट में रखा गया है, ह्यूरोन रिच लिस्ट में, जिसमें से अलख पांडे को पहली बार शामिल किया गया। ये प्रयागराज के ही हैं, इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। चलिए, तो ये 2 महीने के करंट अफेयर्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसलिए आपको पीडीएफ छोटी लग रही होगी, ठीक है। तो इन दोनों वीडियो को देख लेना, आपका जनवरी से लेके सितंबर तक का करंट अफेयर्स हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, चलते हैं।